वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। केस अब सही लाइन पर है और मैंने अपने परसों के वीडियो में बताया था कि अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं इसका विश्लेषणात्मक और आगे ये कैसे टर्न लेते हुए चल रहा है उस पर बात करूँगा। तो अब वो आज उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। दिशा सालियान वाला जो केस है, मान के चलिए दिशा सालियान का केस नहीं है, ये सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर वाला केस भी एक तरीके से ओपन हो रहा है, यहीं से लाइन मिल रही है। इसलिए आदित्य ठाकरे की पूरी गैंग और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जिनको दाना पानी उनके तरफ से मिलता है, वो सब परेशान हो रहे हैं कि अब लाइन खुल रही है। और तय बात है कि ये लाइन खुलेगी तो ये केस सुलझते ही सुशांत सिंह राजपूत का केस भी सुलझेगा। हम बात कर रहे हैं अभी जो 18 जून को हीयरिंग हुई, उसके बाद में 2 जून को हीयरिंग हुई। 18 जून को जो हुई थी तब कहा गया था 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, बेंच नहीं आ गई थी। उस बेंच के तहत कहा गया था कि हम इसको करेंगे। फिर 2 जुलाई को जो बेंच थी उस बेंच ने वापस सारी बातों को सुना और दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्ष यूँ कह सकते हैं, 2 पक्ष को ही सुना, तीसरा पक्ष नहीं सुना। तीसरा पक्ष क्या कि वहाँ पर 3 पक्ष हो गए हैं। एक पिटिशनर अर्थात दिशा सालियान की तरफ से या सतीश सालियान जो उसके पिताजी हैं उनकी तरफ से नीलेश ओझा जी लड़ रहे हैं उनके साथ, और एक वकीलों की टीम है। दूसरी तरफ सरकार है, सरकार अर्थात महाराष्ट्र सरकार है, या कि जो 18 जून से पहले जो 30 अप्रैल को जो निर्णय दिया गया, जो डायरेक्शंस दिए गए थे, निर्णय नहीं कि नई एसआईटी के तहत ये पूरी जांच करके कोतवाल साहब के बेंच ने दिया था, तो अब वो उसकी तहत महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस बार महाराष्ट्र सरकार का जो उनका लीगल अथॉरिटी होता है, सॉलिसिटर, वो भी प्रस्तुत थे। साथ ही पुलिस की तरफ से भी अपना रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे, और 2 पक्ष वो हो गया, तीसरा पक्ष सतीश सालियान जी की तरफ से नीलेश जी थे। तो ये 3 पक्ष थे। एक चौथा पक्ष और भी था। चौथा पक्ष और कौन था? चौथा पक्ष था आदित्य ठाकरे की तरफ से कि भाई हमारे भी हमें इसमें हीयरिंग में शामिल किया जाए, हमारी बात को पहले रखा जाए। उसको लोगों ने पहले कैविएट की संज्ञा दी थी, लेकिन वो कैविएट नहीं है। आपको हीयरिंग का मौका दिया है, मौका दे सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि मार्च से लेके अब तक 4 से लेके 5 बार हमारी अगर पहली बार को भी अगर गिना जाए तो 5वीं बार हमारी हीयरिंग पहुंची है। ये छोटी बात नहीं है। हाई कोर्ट में 4 महीने में 4 से 5 बार आपको टेबल पर आपकी बात को लेकर के आना, ये नीलेश ओझा जी और उनकी पूरी टीम की तरफ से एफर्ट्स तो हैं ही, साथ ही कोर्ट भी इसमें कॉन्ग्लिजेंस ले रहा है, कोर्ट इसको गंभीरता से ले रहा है। इसलिए ये कहना कि ये तो सब लिपसिंग है, कुछ नहीं होना है, ये निराशावादी दृष्टिकोण है। मैं एक और चीज़ मैंने पहले भी कभी बोली थी कि यदि ये ट्रायल कोर्ट में होता तो ये निपटारा होते होते 10 साल लग जाते। 10 साल लग जाते। ये बात है कि MP MLA कोर्ट होता तो 2 साल में वो निपटारा होता। अभी MP MLA कोर्ट वाली के लिए बात के लिए तो फिर मैं अलग किसी वीडियो में आपसे बात करूँगा, क्योंकि ये आदित्य ठाकरे वाला केस MP MLA वाले में ही जाना चाहिए, ताकि 2 साल में हर हाल में फैसला हो के रहे। तो जो भी हो 2 साल में फैसला आपको देना है उसके अंदर। तो अभी उसकी बात, तो उसके लिए तो मुझे लगता है नीलेश ओझा जी की तरफ से फिर एक पिटीशन डालनी पड़ेगी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट वापस इसको MP MLA कोर्ट की तरफ डाइवर्ट करेगा। लेकिन अभी टेबल पर है हाई कोर्ट के ही, माननीय उच्च न्यायालय मुंबई के पास ही है। तो अभी जो उस दिन हुआ वो मैं सोचता हूँ कि बहुत स्पीडली काम हो रहा है, स्पीडी वर्क जिसको संक्षिप्त में कहें कि वो काम हो रहा है। फिर ये एक और संदेह व्यक्त किया गया कि वो उन्होंने एक SI रैंक के पुलिस अधिकारी ने उसका दे दिया फलाने थाने से, जिस थाने से जुड़ा हुआ वो दिशा सालियान का एरिया होगा, केस होगा, जिस एरिया का केस होगा उसी का थानेदार या उसका तो ASI तो रिप्रेजेंट करेगा। फिर
बोले उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया कि उन्होंने उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो सिंपल आत्महत्या का केस है या एक्सीडेंटल केस है, जो भी फाइंडिंग्स उस समय थी। तो भैया उस समय पुलिस ने जो फाइंडिंग्स पाई, इन्हीं के तो भाई बंद थे जिन्होंने फाइंडिंग्स ऐसी लेके आए थे, तो वही तो जवाब देना था। कोई नया तो तब तक नहीं दे सकते जब तक माननीय उच्च न्यायालय फिर से डायरेक्शन दे करके, और मैं तो कहता हूँ कि उस थाने के, उस क्षेत्र के, उस ज़िले के जो पुलिस के काम करने वाले लोग जितने थे, दे शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट एरिया एंड प्लेसेस एंड रिगार्डिंग थाना आल्सो, एंड न्यू पुलिस ऑफिसर्स, न्यू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अदर्स फेलो शुड बी देयर। वो नए लोग होने चाहिए, तब जाकर के सही चीज़ निकलेगी। अभी तो वही लोग हैं ना, उनमें से कई बहुत सारे बैठे हुए होंगे जो कहते होंगे कि हाँ हम गए थे वहाँ पर। तो अभी कई चीज़ें हैं जो नए सिरे से होगी, लेकिन ये बहुत स्पीड में काम हो रहा है। निराशावाद की कोई कारण ही नहीं बनता। अभी 16-17 जुलाई के लगभग वापस 2 सप्ताह में फिर समय दे दिया आपको, 2 हफ्ते में फिर से समय दे दिया। अब जा कर के, और उनको कहा गया है कि 30 अप्रैल को जो ऑर्डर दिया गया था कोतवाल जी की बेंच के द्वारा, उसके जवाब दीजिए आप। आपके पास क्या रेडीमेड मसाला है, उसी से आप पूरी पकौड़े मत बनाइए, आपको नया मसाला बनाना पड़ेगा। और नया मसाला के लिए आपको तेल, प्याज, लहसुन, ये वो बल्कि नई कढ़ाई भी होनी चाहिए, तब जाकर के सही अब चीज़ निकलेगी। हम मानते हैं कि इस केस को पूरा उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा उसको मटिया मेट कर दिया, उसके पाप तो लगेंगे। आप क्या समझ रहे, वो जो साधुओं की जो निर्मम हत्याएं हुई, कहते हैं नहीं कि प्रजा अगर दुखी होती है तो सजा ईश्वर राजा को देता है। उस समय के राजा कौन थे? उद्धव ठाकरे। जब पालघर में दोनों साधुओं को तड़पा के मारा गया है, जैसे बकरे को हलाल करते हैं और उसके लहू के पिचकारियाँ छूटते हैं ना, उस तरीके से विचारों की उनको मार के मैं तुलना कर रहा हूँ, केवल दुखद है। मैं हिंदू हूँ, इस नाते मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है। यद्यपि हिंदू मुस्लिम की भावना से ऊपर उठ के मैं मानवीय पक्ष की बात भी कर रहा हूँ कि जो किया उसका शापित है। ये पूरा ठाकरे परिवार शापित हो गया है और बहुत दुख कष्ट पाएगा। ये इसी आंखों से हम लोग देखेंगे, इस परिवार का पतन और ये समूल नष्ट होना अपनी आंखों से देखेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि बड़ा काम हो रहा है, और उसके तहत अब जो 16-17 जुलाई को जो अब पुलिस की तरफ से, और इस दफ़े तो सॉलिसिटर को बोला गया है, राज्य शासन के वकील को बोला गया है, तो वो ला करके जवाब देने के लिए लाइबल हैं, तो उनको अब जवाब रखना ही पड़ेगा। अब जो जवाब आएगा वो कॉन्क्रीट जवाब की तरफ बढ़ेगा। कॉन्क्रीट जवाब तब भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी लुका छिपी के खेल होंगे। मेरे समझ में नहीं आया, देवेंद्र फडणवीस जी अभी भी अपने पुराने मित्र को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। मैं दुख से बोल रहा हूँ, ये उचित बात नहीं। वरना पापी का जो साथ देता है वो पाप में हिस्सेदार होकर के खुद भी पापी बन जाता है। देवेंद्र जी मत करना ऐसा काम, आप भी बेटी के पिता हैं, मत करना ऐसा काम। आप ठाकरे परिवार को बचाने के लिए मत करना। इनके तो जितना नीचे जड़ें थी ना, ये सब नष्ट हो गई है राजनीतिक रूप से भी। और अभी जो राज ठाकरे जो उनके साथ जा रहे हैं ना, ये भी नष्ट होने की कगार पर हैं। ये महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, इसमें क्या नहीं, इनकी जमानतें जब्त होगी। इस बार मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं दिशा सालियान की आत्मा की बद्दुआएं देने के लिए ये टिप्पणी कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ी सी प्रतीक्षा और मित्रों और करना है। 16-17 को जब हीयरिंग होगी तब केस पूरी तरीके से सही लाइन पर आ जाएगा। हमें राज सत्ताओं से उम्मीद नहीं करना है, लेकिन हमें जनता से उम्मीद करना है। इस मुद्दे को हम लोगों ने मरने नहीं दिया, भले दिशा और सुशांत मर गए, हमने नहीं मरने दिया उनको, उस कारण से केस उठ के आ रहा है। हमें समाज का आत्मबल, चेतना और जागृति, टिप्पणी, शेयर, ऐसे वीडियो को, चाहे वो मेरी चैनल छोड़िए, किसी के भी चैनल में जहाँ पर भी आपको बातचीत सुनने को आ रही है, इस मुद्दे को जिंदा रखिए, उसको खूब शेयर कीजिए, चर्चा कीजिए, लेके जाइए। देवेंद्र फडणवीस जी के कोई मित्र हों, मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये पुण्य का काम होगा, देवेंद्र फडणवीस जी तक मेरा ये वीडियो पहुँचाया। भारत माता की जय।